यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा नगरी भारत के दिल में एक खास जगह रखती है। माना जाता है कि मथुरा भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस पावन नगरी में आते हैं। मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है। मथुरा का सार भगवान कृष्ण की कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहीं एक जेल की कोठरी के भीतर कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के यहां हुआ था। कृष्ण के जन्म की कहानी दैवीय हस्तक्षेप और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। मथुरा की हवा में मानो उनकी दिव्य उपस्थिति की कहानियां गूंजती हैं। मथुरा का इतिहास कृष्ण की कथा से भी पहले का है, जो प्राचीन वैदिक काल तक फैला हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महाभारत में इसका उल्लेख सुरसेन साम्राज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। सदियों से मथुरा ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को देखा। मथुरा की पहचान एक ऐसे शहर के रूप में है जहां अतीत वर्तमान के साथ मिश्रित हो जाता है। मुगल काल मथुरा के परिदृश्य और धार्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। मुगल बादशाह अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, ने 16वीं शताब्दी में मथुरा का दौरा किया और इसकी पवित्रता से बहुत प्रभावित हुए। हालांकि उनके परपोते औरंगजेब, जो अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता के लिए जाने जाते थे, ने मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। विनाश के इस कृत्य ने अशांति के दौर को जन्म दिया। चुनौतियों के बावजूद मथुरा का उत्साह अटूट रहा। नए मंदिरों का निर्माण किया गया और यह शहर पूरे भारत में हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक बना रहा। मुगल प्रभाव अभी भी मथुरा की वास्तुकला में दिखाई देता है, खासकर इसकी कुछ संरचनाओं में पाई जाने वाली जटिल नक्काशी और डिजाइनों में। मुगल काल, हालांकि सहिष्णुता और विनाश दोनों द्वारा चिह्नित था, ने शहर की बहुआयामी पहचान और स्थापत्य विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, आस्थाओं का ताना बाना। मथुरा में धार्मिक सद्भाव। भगवान कृष्ण के पवित्र जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित होने के बावजूद मथुरा हमेशा से उल्लेखनीय धार्मिक सद्भाव का शहर रहा है। अपने असंख्य हिंदू मंदिरों के साथ साथ शहर में मस्जिदें, जैन मंदिर और गुरुद्वारे हैं, जो सदियों से इसकी सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने वाले विविध धर्मों को दर्शाते हैं। सहिष्णुता और परस्पर सम्मान की यह भावना मथुरा के सामाजिक ताने बाने में गहराई से इनग्रेन्ड है। विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों और समारोहों में भाग लेते हैं, जिससे एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। विविध धर्मों का यह सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व शहर की समावेशी भावना और शांति और प्रेम के उसके स्थायी संदेश का प्रमाण है, जो स्वयं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है। भाग 6, ब्रजभूमि का दिल। मथुरा का आध्यात्मिक महत्व। मथुरा को ब्रजभूमि का दिल माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं से जुड़े कई कस्बों और गांवों को समेटे हुए एक पवित्र क्षेत्र है। माना जाता है कि यह क्षेत्र कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत है और ब्रजभूमि के भीतर अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन किए बिना मथुरा की तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाती है। वृंदावन, गोवर्धन,
गोकुल और बरसाना मथुरा से थोड़ी दूरी पर स्थित कुछ पूजनीय स्थल हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान का गहरा धार्मिक महत्व है और यह पूरे वर्ष हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्री अक्सर भक्ति की निशानी के रूप में और इस क्षेत्र की दिव्य आभा में खुद को विसर्जित करने के लिए पवित्र ब्रज भूमि की परिक्रमा करते हैं। यह सबके आध्यात्मिक यात्रा भक्तों को भगवान कृष्ण के नक्शेकदम पर चलने और आस्था और भूगोल के बीच गहरे संबंध का अनुभव करने की अनुमति देती है। भाग 7 स्थापत्य चमत्कार। मंदिर जो भक्ति की बात करते हैं। मथुरा के क्षितिज पर विशाल मंदिर शिखर हैं, जिनमें से प्रत्येक आस्था, भक्ति और स्थापत्य प्रतिभा की कहानियां बयां करता है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर माना जाता है कि जिस जेल की कोठरी में कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके ऊपर बनाया गया है मथुरा का सबसे रिवियर्ड तीर्थ स्थल है द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। एक और स्थापत्य चमत्कार है जो कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाली अपनी जटिल नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गीता मंदिर अपनी विशाल सफेद संगमरमर की संरचना और जटिल नक्काशी के साथ मथुरा के मंदिर परिदृश्य के लिए अपेक्षाकृत नया जोड़ा है। यह मंदिर कई छोटे मंदिरों और आश्रमों के साथ लाखों लोगों की अटूट आस्था और मथुरा में भगवान कृष्ण की स्थायी विरासत के प्रमाण हैं। वे न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि कला, संस्कृति और सामुदायिक जीवन के केंद्र भी हैं। भाग 8 समारोहों का शहर, त्योहार और सांस्कृतिक प्रसन्नता। मथुरा एक ऐसा शहर है जो जीवन को उसकी संपूर्णता में मनाता है और इसके त्योहार इसकी जीवंत संस्कृति और गहरी जड़ों वाली परंपराओं के प्रमाण हैं। होली का त्योहार मथुरा और वृंदावन में बेजोड़ उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। रंगों, संगीत और नृत्य का एक उत्सव है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म की स्मृति में एक और भव्य उत्सव है जो विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों, भक्ति गायन और कृष्ण की लीलाओं के पुनः अधिनियमन द्वारा चिह्नित है। सड़कों पर जुलूस, संगीत और पारंपरिक मिठाइयों की सुगंध व्याप्त है। ये त्योहार कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ मथुरा के दिल और आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। वे आस्था, समुदाय और जीने की खुशी का उत्सव है। भाग 9 मथुरा के स्वाद, गैस्ट्रोनॉमिक एडवेंचर्स की प्रतीक्षा है। मथुरा की यात्रा इसके मनोरम व्यंजनों का आनंद लिए बिना पूरी नहीं होती है। यह शहर अपने शाकाहारी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कई भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। मथुरा पेड़ा, गाढ़े दूध और चीनी से बनी एक मिठाई एक स्थानीय विशेषता है और शहर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। कचौरी, मसूर की दाल और मसालों से भरी एक तली हुई पेस्ट्री एक और लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। ताजे डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से दूध और दही का उपयोग मथुरा के व्यंजनों की एक विशिष्ट विशेषता है। मलाईदार लस्सी से लेकर मीठी और नमकीन दूध से बनी मिठाइयों तक, यह शहर कई तरह के व्यंजन पेश करता है जो स्वाद कलिकाओं को तृप्त करते हैं। मथुरा, जहां इतिहास आध्यात्म से मिलता है। भगवान कृष्ण का पवित्र शहर मथुरा समय और विश्वास की सीमाओं को पार करता है। यहां इतिहास और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं और हवा भक्ति से भरी हुई है। मथुरा एक संवेदी
और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह शहर भारत के दिल और आत्मा का प्रतीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल डेसी टॉक्सिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।